Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 152 से लेकर आयत नंबर 156 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 152 से। हमने पीछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था कि उन्होंने आके जब देखा बनी इसराइल को कि वो शिर्क में पड़ गए हैं और वो बिछड़े की इबादत करने लगे हैं, तो फिर वो सख्त गुस्से में आ गए थे और उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ये आपको जानशीन बना के गया था, ये पीछे क्या हुआ। अब उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इन्ना बेशक अल्लाह दीना वो लोग जिन्होंने तखज़ू बना लिया इजला बिछड़े को, वकदाल बिछड़े को सयनालुहुम अनकरीब पहुँचेगा इन्हें गज़बन गज़ब मिन रब्बिहिम इनके रब की तरफ से, वज़िल्लत और रुसवाई फिल हयात ज़िंदगी में दुनिया की, वकज़ालिका इसी तरह तजरी हम बदला देते हैं मुफ्तरीन झूठ मानने वालों को। जो पीछे बात हो रही है कि जो पीछे बिछड़े को इन्होंने अपना बना लिया था, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को माफ़ बेशक कर दिया, इन्होंने तौबा की, लेकिन इस चीज़ की इनको सज़ा मिली और उसकी सज़ा मिली इनको दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई मिली और दुनिया और आखिरत में ये ज़लीलो ख्वार हो गए। और ये जो इनको इसीलिए इस चीज़ से साबित होता है कि हमें दुनिया में अगर कोई गुनाह करते हैं तो इससे ये नहीं है कि हम उस गुनाह को करते रहें और यहाँ अगर उस गुनाह को फजूल से जानबूझ कर करेंगे, शौक में कर लें कि चलो कोई नहीं, और हो सकता है कि उस गुनाह की तौबा कबूल हो जाए लेकिन उसकी सज़ा फिर भी आपको मिल जाए और उसकी सज़ा ऐसी हो कि मतलब आप फिर उसको बर्दाश्त ना कर सके। तो इसी तरह बनी इसराइल ने इतना बड़ा शिर्क का गुनाह किया था और फिर इन्होंने अल्लाह से तौबा करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी और इनका गुनाह बहुत बड़ा था, तो अल्लाह ताला ने इनको दुनिया और आखिरत की रुसवाई दे दी। और फिर अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को इनको अंजाम होकर रहेगा। और आगे है आयत नंबर 153 पे, वल्लज़ीना और वो लोग अमीनु जिन्होंने अमल किया सय्याती बुरे, सुम्मा फिर ताबू तौबा कर ली, मिन बादी बाद इसके व आमनु और ईमान ले आए, इन्ना बेशक रब्बी का रब आपका मिन बादिहा बाद इसके लगफूर अलबत्ता बहुत बख्शने वाला है, रहीम नहायत रहम करने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, लेकिन जो बंदा इस गलती के बाद तौबा कर ले और वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला जहाँ पे खुद कुरान पाक की खूबसूरती देखे, जहाँ आपको सख्ती का सबब बताते हैं कि गलती करोगे, जानबूझ के गुनाह करोगे तो तुम्हें इतना बड़ा अजाब आएगा और इतना सख्त अजाब आएगा और तुम्हें दीनों दुनिया में रुसवाई मिलेगी। दूसरी तरफ आगे ही अल्लाह ताला ने खूबसूरती देखें कि अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कह दिया कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को माफ़ करता है, जो लोग दिल ईमान लाते हैं, दिल से अच्छे अमल करते हैं और बुराई को अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं बुराई करके, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला अपने साथ ही रहमत का दरवाज़ा दिखा देते हैं और अल्लाह ताला अलबत्ता बहुत बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। तो लम्मा जब सकत थम गया मूसा से गज़ब, जब मूसा अलैहिस्सलाम हमने पीछे पड़ा था बहुत गुस्से में थे, जब वो गुस्सा उनका रुका तो फिर उन्होंने आगे क्या किया, अखादू तो उसने ले ली अलवाहा तख्तियाँ। हमने पीछे पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से वो तख्तियाँ गिरा दी थी साइड पे, के मतलब यहाँ एक तरफ रख दी थी कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये लेने गया था और तुम पीछे शिर्क पे पड़ गए थे। तो उन तख्तियों पे सारी तौरात लिखी हुई थी। वफ़ी नुस्खातिहा तो इसकी तहरीर में हुदन हदायत है, व रहमतन और रहमत थी, इल्लज़ी इन लोगों के लिए हम वो जो रब्बी अपने रब से ये रहबून वो डरते हैं। तो इस क्या नाम है, ये इस जगह पे आपको सबसे खूबसूरत चीज़ जो समझने की आएगी वो ये थी कि आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगर गुस्सा आया था तो जो दीन वाला होता है उसको गुस्से की कंट्रोल भी उतनी जल्दी आ जाता है, दीन वाला उतनी जल्दी उस गुस्से को कंट्रोल भी कर लेता है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम को एक टाइम लिमिट के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वही अपने मेन काम पे फोकस्ड हो गए, ना कि वो गुस्सा लेके बैठे रहे कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी तख्तियाँ उठाई और उस पर काम शुरू किया और तहरीर में हदायत और रहमत थी। और किस तहरीर में हदायत और रहमत थी, उस तख्तियों पे लिखी हुई तहरीर में तौरात लिखी थी, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हर रहनुमाई दी गई थी। और इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, तो जो अपने रब से डरते हैं, अपने रब की तरफ से रहनुमाई चाहते हैं, तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने भरपूर एक रहनुमाई की किताब प्रोवाइड कर दी थी।
वफ़ी नुस्ख़तिहा और वख्तारा और मुंतखब कर लिए मूसा ने कौम अपनी कौम से 70। तो हुआ क्या था, हमें ये चीज़ पता लगी थी कि ये जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे बिछड़े को शिर्क मबूद बना के शिर्क करने लगे थे, ये तो सबको पता है। जब ये शिर्क करने लगे, जब इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो तब ये लोग एकदम इन्होंने कहा, समझ गए कि हम गलती पे थे। इन्होंने कहा कि नहीं 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 हमसे गलती होगी। मतलब जैसे कोई बच्चा नहीं होता कि अपनी माँ से छुप के कुछ खा रहा और माँ देख ले तो साथ ही वो चीज़ फेंक दे। तो मतलब इनका इस तरह का रद्द अमल था। तो इसका ये मतलब है कि वो उनका उसके ऊपर कोई इतना ईमान नहीं था कि अगर इसका पक्का ईमान पुख्ता ईमान होता तो कभी भी मूसा को देख के वो ना छोड़ दे। लेकिन वो सिर्फ अपना उनको उस चीज़ के मशहूर हुए थे, लेकिन उस पर ईमान नहीं पुख्ता लाए थे। तो जब उन्होंने इस पर सुधर गए तो फिर तो लेकिन इनके ईमान की कमजोरी थी, अल्लाह पर ईमान की कमजोरी थी जो ये भटके थे। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी कौम से 70 लोगों को मुंतखब किया और उनको लेके गए कि अपने अपने साथ अपने हमरा के अब इनको जाके सुधारा जाएगा। और वो 70 लोग किस चीज़ को डिनोट करते थे? वो 70 लोग 3 मुख्तलिफ बातों राय हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि वो 70 लोग वो थे जिन्होंने एक दावा किया था कि कहने लगे थे कि हमें तो रात क्या नाम है तो रात खुद नहीं हमने उतरते देखी, हमें अल्लाह ताला दिखा के लाओ। और फिर उन्होंने तो कलाम करते तो देख लिया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को हमें दिखा तो तब जलजला आ गया था। या फिर कहा जाता है क्योंकि उस वक्त जलजला भी, जब ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए तो जलजला भी आया। वो जलजला इसलिए था ताकि इनके दिलों में खौफ पैदा हो जाए। तो कहा जाता है कि जो एक राय मैंने भी आपको बताई कि जिसमें इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह ताला दिखा। जब इन्होंने कलाम सुन लिया तो पहले तो रात की डिमांड की, फिर जब कलाम सुन लिया तो उसके बाद कहने लगे हमें अल्लाह ताला दिखा, तो फिर तब जलजला आया। दूसरी राय है इसके बारे में कि ये 70 लोग वो लोग थे कि क्या नाम है जो गए थे, जो वो 70 मुंतखब लोग वो थे जो अपनी कौम की तरफ से नुमाइंदगी करने गए थे और अपनी नुमाइंदगी करके तौबा करने गए थे। और तीसरी राय है कि ये 70 लोग वो थे जो कि अपने अल्लाह ताला की इन्होंने बिछड़े की मबूद की इबादत करते उनको देखा था, लेकिन इन्होंने रोका नहीं था। तो अक्सर हम लोग कहते नहीं है कि कोई नहीं, वो उनकी ज़िंदगी उन्हें करने दो, हम अपनी ज़िंदगी। नहीं, ये गलत है। अगर आप उसको उसकी ज़िंदगी में करने देंगे तो ये आप खुद भी बहुत बड़े गुनाहगार होंगे। और इसलिए अमर बिल मारूफ और नही मिनल मुनकर का हुक्म देना ज़रूरी है। अक्सर हमें बड़े समझदार बनते फिरते लोग मिलते हैं कि यार इट्स ओके, उसकी ज़िंदगी है। नहीं, उसकी ज़िंदगी क्या, अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया अमर बिल मारूफ का, तुम उसको रोको अगर कोई गलत कर रहा है। तो फ़ख्तार तो मुंतखब कर लिया मूसा ने कौमा अपनी कौम से 70 रजुलन आदमी लिमी कातिना हमारे मुकर्रर वक्त के लिए। फलम्मा फिर जब अखजत हम पकड़ लिया इन्हें रिजफा तो जलजले ने काला उसने कहा रब्बी ए मेरे रब लो अगर शीता चाहता तो अहलक तो हलाक कर देता इन्हें मिन कबली इससे पहले वैया और मुझे भी। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की देखा कि उनको ज़िलज़िले से अभी गिर गए हैं और सब हलाक हो रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ये 70 लोग तो वो थे जो मुंतखब करके अपने साथ लेके आया था और वो बड़े परेशान हो गए। और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह अगर तू हलाक करना चाहता तो इनको तभी हलाक कर सकता था जब ये मबूद बना के शिरक कर रहे थे, लेकिन तूने या अल्लाह इसको उस वक्त छोड़ दिया। तो या अल्लाह इस वक्त हम पे रहमत कर दे और हमें हलाक मत कर, तू मुझे भी हलाक कर सकता था, इनको भी। तो लिखना तो क्या तू हलाक करता हमें भी माँ बवजह इसके वाला किया सुफहा कुछ नदानों ने मिन्ना हम में से इन नहीं हिया ये इला मगर फितनतों का आजमाइश तेरी। इन्होंने अगर उनको करते देखा है और इन्होंने रोका नहीं, इसकी वजह से इन पर क्या अब हलाक कर दिया जाएगा क्या? इन्होंने मतलब ये जो इन नदानों ने हम में से किसी नदानों ने किया है तो उनकी वजह से हम सब हलाक हो जाएंगे। तो ऐसे दुआ की कि मगर ये थोड़ी आजमाइश थी उनकी तरफ, अल्लाह की तरफ से। ये तो दिल लो तो गुमराही करता है बिहा साथ इसके मन जिसे तशाउ तो चाहता है वता भी, और तू हिदायत देता है मन जिसे तशाउ चाहता है। तो उन्होंने अल्लाह तक दुआ की कि अल्लाह तो तू जिसे चाहता है गुमराही देता है, जिसे चाहता है तो अपनी रहमत के दायरे में ऐड कर लेता है। तो या अल्लाह हम पे रहमत कर दे। तो अंता तू ही वलीजुना दोस्त है हमारा, फक फिर पर बस बख्श दे लना हमें वरहमना और हम पर रहमत फरमा, या हम पर रहम कर
वानतर दो खैरू, बहुत गाफिर, बहुत बख्शने वाला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का अंदाज देखिए, उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी के साथ अल्लाह ताला से आगे फर्दर रहमत के लिए भी दुआ मांगी। एक जो नबी होता है वो अल्लाह ताला से अपनी इस्तकामत मांगता है, हमेशा अपने साबित कदम रहने की दुआ करता है और इस्तकामत मांगता है अपने लिए, और अपने लिए एक रास्ते की रहनुमाई मांगता है। और वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ बख्शी मांगी बल्कि अल्लाह ताला से रहमत मांगी। और अल्लाह ताला की रहमत किन लोगों पे होती है? अल्लाह ताला की रहमत उन लोगों पे होती है जिनके दिल में अल्लाह ताला का डर हो। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत उन लोगों पे होती है जो जिनके दिल में अल्लाह का डर हो, जो अपने गुनाहों से डरते हो कि कहीं मैं ये गुनाह कर दूं तो मेरी पकड़ ना हो जाए, कहीं मैं ये गलत कर दूं तो कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए, कहीं ये मेरा बुरा अंजाम कहीं इसकी वजह से मेरा बुरा अंजाम ना हो जाए। या फिर ये रहमत अल्लाह की उन पे होती है जो कि दूसरे नंबर पे ये रहमत उन पर होती है जो ज़कात देते हैं अपने जिस्मों की और अपने मालों की, और तज़किया करते हैं। और तीसरी उन पे हो सकती है जो कि क्या नाम है, अल्लाह पे और उसके रसूल पे और कायनात की हर अल्लाह ताला की बनाई हुई शय पे ईमान लाते हैं, और आखिरत पे ईमान लाते हैं। और चौथा जो जिनकी दिलों में तकवा होता है, जैसे कि पहले में भी हमने बताया था कि जिनकी गुनाहों का डर होता है और अंजाम की फिक्र होती है वो। और दूसरे में हमने जब बताया था कि इसमें मतलब दूसरा तीसरा हमने इसके बारे में जो बताए थे कि ज़कात वाले और क्या नाम है आखिरत और दुनिया और अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाने वाले। और जो आखिरी था वो भी तकवा है कि मतलब जो जितना तकवा रखेगा, जो जिस चीज़ के दिल में जितना अल्लाह का डर होगा वो उतना ईमान उसका मजबूत होता है और वो इतना ही अल्लाह ताला से अटैच होता है और गुनाहों से बचता है। तो आगे है वकुतिबा, लिख दिया लेना हमारे लिए, लिख दे हमारे लिए फी हाजी इस दुनिया में हसनत बलाई व फिल आखिरत, और आखिरत में इन्ना बेशक हम हुदना रजू किया हमने इलैकम तेरी तरफ। काला फरमाया अजाबी अजाब मेरा, उसीबू मैं पहुंचाता हूँ भी इसको मन जिसे अशाऊ मैं चाहता हूँ, रहमती और रहमत मेरी वसियत छाई हुई है कुल हर शय चीज़ पे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अजाब जिसे देता हूँ चाहता हूँ, जिसे देना चाहता हूँ उसको अजाब दे देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ मैं अपनी रहमत भी करता हूँ। और फसक्तुबून पर ज़रूर लिख दूंगा लिल्लाज़ीना इनके लिए, जिन लोगों के लिए जिन्होंने यत्तकून डरते हैं और यूतूना और अदा करते हैं। ये जो वही बात आ गई कि कौन कौन जिन जो रहमत के मुस्तहिक होंगे, वो जो अल्लाह ताला से डरते हैं, मतलब अपने अंजाम की फिक्र करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, वह यूतूना और ज़कात देते हैं, ज़कात वल्लादीन, और वो जो हम वो भी आए हमारी आयात पे युमिनूना ईमान लाते हैं, और जो आयात पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को अपने रहमत के दायरा में ले लेते हैं। और हमें सिर्फ दुआ नहीं बल्कि दुआ के साथ कोशिश भी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, दुआ के साथ कोशिश करना भी ज़रूरी है। अकेली कोशिश से भी कुछ नहीं होता और अकेली दुआ से भी नहीं। अल्लाह ताला दुआ के साथ कोशिश करने वाले इंसान को पसंद करते हैं, उसकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाते हैं। और हमने ये पीछे एक आयत नंबर 153 में पढ़ा था शायद, कि वो लोग जिन्होंने अमल किए बुरे फिर तौबा कर ली और फिर ईमान ले आए, बेशक रब आपका बाद इसके अलबत्ता बहुत बख्शने वाला है। तो अल्लाह ताला बहुत ही रहमत करने वाला है, बख्शने वाला है। तो अपने गुनाहों के बाद अपनी तौबा ज़रूर कर लेनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी ख़ास के, या अल्लाह तूने हम पे अपनी ख़ास रहमत की है और हम तेरे लोगों में शामिल हैं, और दीन में बिद्दत से बचना चाहिए, क्योंकि एक बात है कि हर बिद्दती जलील है, और कहा जाता है कि हर बिद्दत, हदीस है कि हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाती है। तो बिद्दत से परहेज करें कि अपनी तरफ से कोई नई बातें ना दीन में लेकर आए, और दीन में अगर कोई भी झूठ बोलेंगे, कोई किसी किस्म का झूठ ऐड करेंगे, जैसे कि इन लोगों ने झूठ ऐड किया था बनी इसराइल ने रसवाई कह रही हूँ, बनी इसराइल ने अपनी कौम के ऊपर सबसे बड़ा जो मेन झूठ ऐड किया था वो इन्होंने बिछड़े को मबूद बनाने का था। तो जितना झूठ ऐड करोगे फिर उतना तुम लोगों को नुकसान भी होगा। तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत करे और अपना खास करम करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।